वेलकम बैक ट्रेडर। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो आईपीओ के बारे में। एक एक्वेसिस है और एक मीशो है। ये दोनों बहुत ही चर्चे में चल रहे हैं कि कौन सा आईपीओ लेना चाहिए। बहुत जन कंफ्यूज है कि कौन सा लेना चाहिए। एज अ लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं क्या करूँ, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं क्या करूँ। तो डरो मत, मैं आपको ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी अभी थोड़ा डाइसी चल रहा है। तो वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहो ये वीडियो में। लेट्स गो। तो एक्वेसिस पे पहले आ जाते हैं हम लोग। एक्वेसिस के कंपनी का मॉडल कि ये करती क्या है, ये सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन है। वो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ना, एक्वेसिस का जो कोर बिजनेस है ना, कोर बिजनेस वो है एरोस्पेस का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो करती है एक्वेसिस। और दो कंपनी, एक बोइंग और एक एयरस्पेस A320 करके एक उनका एयरक्राफ्ट है, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग एक्वेसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये होता क्या है मतलब। तो जैसे कि आप कंपनी लाइक प्लेन्स देखते हो, तो प्लेन्स को जो बनाती है कंपनी, और वो कंपनी को जो पार्ट्स देती है, वो एक्वेसिस प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चरिंग करके। तो एक तरफ से हम बोलेंगे कि एक्वेसिस एक प्लेन बनाने में मदद करती है। ठीक है। उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है आप देखोगे तो, जैसे कि टॉय फिगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, व्हीकल्स करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रिक्स, ये सब इसके सब्सिडरी कंपनीज है। ठीक है। सब्सिडरीज कंपनी में ये सब करती है। जो कोर बिजनेस है ना, कोर बिजनेस वो इनका ये वाला मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इनका लाइक बोल सकते कि नॉर्मल है। इसमें ज्यादा उनका फोकस नहीं है, जो फोकस वो इसमें ही है, एरोस्पेस में। ठीक है। और दूसरा, देखो मैंने आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया A320, A220, A330, A350, ये सब है ना प्लेन्स के नाम है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद कोई प्लेन खरीदता है, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, जेट ब्लू हो गया, कतार हो गया, ये सब फिर उसके बाद उसको एज अ अपने एयरलाइंस में शामिल करते हैं। ठीक है। तो वैसी बात है। तो अभी जैसे कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है वही। अभी हम देखेंगे तो एसेट्स है ना बढ़ते जा रहे हैं, एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन है। बट उसके साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो ये साल थोड़ा सा बड़ा लॉस दिख रहा है। प्रॉफिट तो मुझे दिख ही नहीं रहा है अभी तक। ठीक है। बट पिछले साल प्रॉफिट कम था, इस साल प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब लॉस ज्यादा है, सॉरी लॉस ज्यादा कम था, बट इस साल लॉस ज्यादा है। ठीक है। और ऊपर से इसका एबिटा भी देखोगे तो वो भी थोड़ा कम हुआ है पिछले साल से। ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है। बट इनके जो कंपिटिटर है, ये थोड़ा मेन चीज है, क्योंकि डिक्सन भी है, केन्स भी है, एम्बर भी है। तो आपको लाइक अगर आपको नहीं पता रहेगा, शॉर्ट टू शॉर्ट में बता देता हूँ, डिक्सन बहुत बड़ी कंपनी। इस मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के अंदर जो डिक्सन है वो बड़ी कंपनी है बहुत। ठीक है। अगर आपको एक एग्जांपल दे दे तो सैमसंग के जो डिस्प्ले और मैन्युफैक्चरिंग भी होती है वो डिक्सन को भी मिली थी। ठीक है। डिक्सन को भी मिली है ऐसा मैन्युफैक्चरिंग। वो जो इंडिया का है वो डिक्सन करती है। ठीक है। तो मैं आपसे एग्जांपल आपको बता देता हूँ जिससे आपको वो समझ जाएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है डिक्सन। ठीक है। केन्स भी एक बड़ी कंपनी, एम्बर भी आपको पता ही रहेगा, जो अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग में करती है। ठीक है। दूसरा, मीशो। ठीक है। अब मीशो जो है, इसका बिजनेस मॉडल तो आपको पता ही है। ठीक है। अब क्या होता है कि बिजनेस मॉडल में, इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, क्या होता है, ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो बट मीशो है ना अभी भी सस्ते में दे रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। अब आप बोलते रहोगे कि अमेजोन से सस्ते में कैसे दे रहा है, फ्लिपकार्ट से सस्ते में कैसे दे रहा है मीशो। तो मेरे हिसाब से मीशो है ना अभी तक कमीशन नहीं ले रहा है। मीशो अगर कमीशन लेगा तो उस पे जो प्राइसिंग है वो रिफ्लेक्ट होगा, और उसकी वजह से उसके प्राइसिंग बढ़ेगे। ठीक है। अब मैं इतने दावे से क्यों बोल रहा हूँ कि मीशो कमीशन नहीं ले रहा है, उसका रीजन यहाँ पे है। ठीक है। अगर मीशो कमीशन लेता रहता तो मीशो के लॉसेस नहीं होते इतने बड़े। तो यही चीज है, मीशो अभी तक ले नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मीशो सस्ते में मिल रहा है। मे बी इन फ्यूचर अगर मीशो चालू करे, ठीक है,
तो उसके बाद में भी ये चेंज कर सकता है। बट अगर आप यूजर फ्रेंडली बोलूँ, मैं अगर एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो मीशो का जो ऐप है वो यूजर फ्रेंडली है। मीशो अच्छा खासा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है, सब बेस्ट है। लाइक अगर अब देखा जाए ना, अगर मेरे को बाय करना रहे तो मुझे चीप प्रोडक्ट्स, मतलब चीप भी नहीं बोलूंगा, मतलब मेरे को एक सस्ते दाम पे मीशो प्रोवाइड करता है। तो मीशो को मैं एज अ कंसिडर करता हूँ कि भाई यहाँ से बाय कर सकते, ठीक है। बट क्वालिटी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, कभी कभी नहीं होती है। बट मोस्टली इनके जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो वुमेन्स है। 54% वुमेन्स है, क्योंकि वुमेन के टाइम है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है क्वालिटी। मैंने जितने भी रिसर्च किया तो वुमेन्स का यही है कि मुझे बेस्ट है, लाइक मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लेने से अच्छा मैं मीशो पे से शॉपिंग कर लूँ, मुझे अच्छी प्राइस पे भी मिल रहा है और अच्छी चीज भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक इनका बोलते हैं ना कि कस्टमर एक्विजिशन अच्छा चल रहा है, कि वो अच्छा खासा एक्वायर कर रहे कस्टमर। बट इन फ्यूचर मुझे कोई एक अच्छा दिख नहीं रहा है कि ये कहाँ से और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा देंगे और प्राइस बढ़ा देंगे तो भाई अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ठीक है, और मिंत्रा, ये बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो उनको टक्कर देने के लिए मीशो क्या करता है वो बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बट देखते हैं, बट मेजरली अभी तक तो प्रॉफिट एक भी क्वार्टर या ईयर में कोई नहीं देखने मिला है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी स्विगी भी चालू हो चुका है, और जोमेटो भी इंटरनल भी चालू हो चुका है, इंटरनल बोलने के अभी से। तो वही है कि भाई अभी तो ये चीज में, ये मार्केट में सब घुसने की ट्राई कर रहे हैं। तो मीशो क्या कर सकता है आउटस्टैंड। और जैसे कि मीशो ने, उनके फाउंडर ने स्टेटमेंट दिया कि हम ये इक्विटी का करेंगे क्या। तो उन्होंने एक तो बोला कि हम एआई पे पैसे लगाएंगे, और मतलब एआई मतलब लाइक अपने टेक्नोलॉजी को और बढ़ाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और दूसरा सैलरीज पे करने वाले लाइक बेसिकली सीरियसली, अगर आप ये फंड से आप सैलरीज पे करने वाले, बट वो बता रहे, वो अच्छी बात है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी थोड़ा लॉस मेकिंग में से ज्यादा लॉस मेकिंग, ठीक है। तो वही चीज है। बाकी अगर आप देखोगे तो जीएमपी अच्छा चल रहा है, तो एज अ लिस्टिंग गेंस के लिए मैं उसको गो फॉर इट बोलूंगा। और एक्विजिस का भी लिस्टिंग गेंस अच्छा है, उसके लिए दोनों गो फॉर इट है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक्विजिस इज अ बेस्ट कंपनी एज कम्पेयर टू मीशो टिल नाउ, टिल द फाइनल, मतलब अभी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहे हैं और जिस हिसाब से मैं आगे के 2-3 साल देख सकता हूँ, तो वहां तक मैं एक्वेसिस को ज्यादा कंसिडर करूंगा, क्योंकि इसकी कंपनी मॉडल भी अच्छी है और इसके कंपटीटर भी इतने ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू मीशो। क्योंकि मीशो के फील्ड में कंपटीटर बढ़ते जा रहे हैं, ब्लिंकिट आ चुका है, स्विगी में है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, तो आजियो, तो ये सब समझ रहे हो। आजियो किसकी कंपनी आपको तो मालूम है, अगर उसको फ्री करना चाहे तो वो ऐसे फ्री कर सकता है, ठीक है, अगर सस्ते में देना चाहता है तो बहुत बड़े बड़े कंपटीटर है। तो मीशो कैसे सरवाइव करेगा, हार्ड है। तो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं मीशो सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एज अ लिस्टिंग गेन। मीशो पे जा सकते हो क्योंकि उस पर अभी जीएमपी चल रहा है, बट लास्ट दिन तक देखना है कि क्या जीएमपी सस्टेन कर पाता है मीशो का, तो उस हिसाब से आप इस पे लिस्टिंग गेन्स पे देखना, ठीक है। सो यही है, दैट्स फॉर इट। सो इस ऐसे ही वीडियो के लिए आप कमेंट कर दो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।